हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं आशीष कुशवाहा और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है आप सभी के लिए जो यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, फोकस ट्यूटोरियल ऑनलाइन लाइव क्लासेस चला रहा है और ये वीडियोस जो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं ये उन्हीं लाइव क्लासेस का रिकॉर्डिंग है, राइट। ये जो आप आज वीडियो देखने वाले हैं, इकोनॉमिक्स का ये लास्ट वीडियो है और जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। इसके बाद यदि आप आगे की क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज करें अपने नाम के साथ में और कहाँ से हैं, राइट। व्हाट्सएप नंबर आपको कई वीडियोस में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। इसी के फायदा क्या है लाइव क्लासेस का, इसको समझ लो। देखिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, जिससे आप जो हम पढ़ते हैं, हम जो लाइव क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, है ना। और आपको एक और फैसिलिटी मिलेगी कि यदि आपको कोई डाउट है तो आप वो डाउट भी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लाइव क्लासेस अटेंड कीजिए एज वेल एज आप मतलब इसी के साथ साथ आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने यूट्यूब पे ही सारे वीडियोस रखेंगे, बट वो हर कोई नहीं देख सकता। जो हमारे पास में रजिस्टर्ड है केवल वही स्टूडेंट वो वीडियो देख पाएगा, इस लेक्चर के बाद के वीडियोस, ठीक है। तो मैं तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, अकाउंट, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी। अभी आप इकोनॉमिक्स के वीडियोस देख रहे हैं, बिजनेस स्टडी के भी हिंदी में अवेलेबल हैं, इंग्लिश के बहुत ही जल्दी अभी हर पर डे आपको एक वीडियो मिल जाएगा और इसके बाद में अकाउंट भी स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। जो आपको YouTube पे एक डेमो के रूप में, ये जो YouTube पे आपको वीडियोस मिल रहे हैं वो एक डेमो है, एक हम बता रहे हैं कि हमारी स्टडी कैसी है। यदि आपको कंप्लीट कोर्स करना है तो आपको हमारे लाइव क्लासेस को ही ज्वाइन करना होगा। तो आप अकाउंट के वीडियोस भी देख सकते हैं जो कुछ ही दिनों में अपलोड हो जाएंगे। तो जहां से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको हमारे पास में तीनों सब्जेक्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। हर सब्जेक्ट के दो यूनिट हम लोग अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए और उसके बाद में आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको लाइव क्लासेस ज्वाइन करना है या नहीं। मतलब लाइव क्लासेस के साथ साथ एक बार आप उसको ऑफलाइन में अपनी मर्जी से जब चाहे यूट्यूब पे देख पाएंगे, 24 घंटे के अंदर वो आपको अवेलेबल होगा। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो इकोनॉमिक्स 12th के लिए ये लास्ट वीडियो है आप लोगों के। तो हम लोग कार्डिनल अप्रोच, जिसमें हम हमारे सेटिस्फेक्शन को क्या है नंबर में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, और उसके जरिए हम किस तरह से कितनी कमोडिटी कौन सी परचेस करेंगे और कितनी कमोडिटी हम उसको कंज्यूम करेंगे, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डर्स में क्या करता है, अरेंज करता है। कंज्यूमर क्या करता है, ऑर्डर देता है, प्रेफरेंस शो करता है कि मुझे इससे अच्छा ये लगा, ये एक ऑर्डर है ना। यदि उसके सामने 4 चीजें रख दी तो वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रैंकिंग करके उसको क्या करेगा, एक ऑर्डर में बता देगा, ऑर्डिनल अप्रोच, राइट। तो इस ऑर्डिनल अप्रोच में एक्चुअल में नंबर्स को एक्सप्रेस नहीं किया जाता। मतलब जैसे हमने पिछले उसमें देखा कि यूटिलिटी को हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे थे, नंबर देके कि 20, 40, राइट। बट यहाँ पर हम उसको नंबर में एक्सप्रेस ना करते हुए ऑर्डर में एक्सप्रेस करेंगे, एक उनको सीक्वेंस दे देंगे कि ये सबसे अच्छा लगा, उसके बाद में ये, फिर उसके बाद में ये, राइट। इसी एनालिसिस को हम इसी चीज को हम जिसके थ्रू देखेंगे वो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये हमारे आज का टॉपिक है और इसको समझने से पहले हमको कुछ चीजें बेसिक समझना पड़ेगी, जब जाके हम इंडिफरेंस कर्व के थ्रू इक्विलिब्रियम को समझेंगे, ठीक। तो सबसे पहला होता है कंज्यूमर बजट। अब कंज्यूमर बजट का मतलब क्या है, देखिए आप लोग अच्छे से जानते हैं, आपको जितने पैसे दिए गए हैं, आपने कहा कि सर, अपने पेरेंट्स को कहा कि मुझे नोटबुक और पेन चाहिए, राइट। तो आपके पेरेंट्स आपको कुछ पैसे देंगे, वो पैसे वो मनी ही आपके लिए क्या है, बजट है। सपोज करो आपको 500 दिए हुए हैं, ये देखिए नीचे 500 दिए हैं पेन और कॉपी के लिए, राइट।
तो आप कितनी कॉपी लेंगे, कितनी पेन लेंगे, ये सब कुछ डिसाइड किस पर होगा? 3 चीजों पे डिसाइड होगा, 2 चीजों पे, सॉरी। पहला, उस प्रोडक्ट की, उन दोनों प्रोडक्ट्स की प्राइस कितनी है और आपकी इनकम कितनी है, आपके पास में पैसा कितना है, राइट। तो फाइनली यदि कहें तो बजट तो क्या हो गया, 500 आपका बजट हो गया। अब उस बजट में आप कितनी क्वांटिटी किस नोटबुक की ले पाओगे, कितनी पेन की ले पाओगे, ये आपका क्वांटिटी बजट हो जाएगा, राइट। तो कंज्यूमर का बजट क्या है? अ कंज्यूमर बजट इज द रियल परचेसिंग पावर। ये ख्वाबो ख्यालों वाली बात नहीं है कि मैं चाहता हूं कि मैं BMW कार ले लूं, है ना। बजट का मतलब होता है फिजिकली, मतलब रियल में आपकी कितनी परचेसिंग पावर है, आपके पास में कितना पैसा है ना। तो ये क्या है? रियल परचेसिंग पावर विथ विच ही कैन परचेस क्वांटिटीज ऑफ टू गुड। ये यहाँ पर टू गुड्स के साथ में हमको एनालिसिस करना है, राइट। तो 2 गुड्स हैं, उनकी कितनी क्वांटिटी परचेस कर सकता है, ये उसकी रियल परचेसिंग पावर है गिवन देयर प्राइजेस। मेरे को बताइए बच्चों कि गिवन देयर प्राइजेस का मतलब क्या होगा? इकोनॉमिक्स में गिवन का मतलब हमेशा होता है किसी चीज को फिक्स कर देना। तो यहाँ पर गिवन देयर प्राइजेस का मतलब होगा उनकी प्राइस फिक्स है और मार्केट में जो है वो, है ना, फिक्स भी है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अपन जैसे बार्गेनिंग करते हैं ना, नहीं नहीं भैया इतने में नहीं, वो नहीं है, फिक्स है। भैया ये पेन 10 रुपए की है तो 10 रुपए की है, उसमें आप वहां जाके बहस तो नहीं करते, और क्या भैया क्या यार, कोई कुछ नहीं करता। 10 रुपए की पेन है, बस 10 रुपए देते हैं, लेके आ जाते हैं, राइट। गिवन देयर प्राइस, आपके कंट्रोल में नहीं है उसकी प्राइस, गिवन देयर प्राइस, वो जो भी है मार्केट की प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस जो कि वहां पर चलन में है और ना ही आपके कंट्रोल में, इसको कहेंगे गिवन देयर प्राइस। तो ध्यान रखो बेटा, इकोनॉमिक्स बहुत आसान है, सच में बोल रहा हूं मैं, और मजेदार भी। पर कब? जब आप इसकी ये टर्मिनोलॉजी को समझोगे। समझ में आ रही ना? तो इन चीजों को ध्यान रखो, ठीक है। चलिए, तो कंज्यूमर बजट क्या हो गया? कंज्यूमर बजट एक्चुअल में कंज्यूमर की रियल परचेसिंग पावर है, जिससे वो क्या कर सकता है, कोई 2 कमोडिटी की कुछ सर्टेन क्वांटिटी को क्या कर सकता है, परचेस कर सकता है। और वहां पर ये जो प्राइस है, एक कंडीशन है कि गुड्स की प्राइस क्या रहेगी, उस पर डिपेंड करेगा, राइट। तो क्या डिपेंड करेगा? बजट नहीं, बजट डिपेंड नहीं करेगा, कितनी क्वांटिटी खरीदेगा ये डिपेंड करेगा। हाँ, बजट तो फिक्स हो गया 500 रुपए, ये 500 रुपए उसकी रियल पावर है, परचेसिंग पावर है, इतने आपको घर से मिले हैं, राइट। तो ये आपके लिए क्या हो गया? एक बजट हो गया। अब उसमें आप कितनी क्वांटिटी खरीदते हो, ये किस पर डिपेंड करता है? उन गुड्स की प्राइसेस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेंगे, उसको अच्छे से समझना, ये थोड़ा सा आपको मतलब ध्यान लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ चीजें हैं जो कि मैं बोर्ड पर नहीं लिख सकता, तो आपको थोड़ा सा समझना होगा। चलिए, मान लीजिए हम मार्केट में जाते हैं और हमको 500 रुपीज हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिले हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, 100 रुपए का एक नोटबुक है मार्केट में, ठीक है, और एक पेन की कितनी प्राइस है? 50 रुपए, राइट। अब बच्चा बोलता है, 150 रुपए की कोई पेन मिलती है क्या? अरे भाई मिलती है यार, मान लेना, है ना। नोटबुक बिल्कुल रजिस्टर मिलते हैं ना, 100 रुपए के हो गए, अब तो महंगे हो गए। तो मान लीजिए कि हम ये 2 चीजें लेने जाना चाहते हैं और मार्केट में इनका प्राइस क्या है, 100 और 50, ठीक है। अब हमको ये दोनों चाहिए, है ना। चलिए हम देखते हैं, हम 500 में ये कौन सी कितनी खरीद सकते हैं। याद रखना, आप पूरे 500 खर्च करने वाले हो, आप पूरे 500 खर्च करने वाले हो। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने बोला जो बचा दे देना, तो आप तो बहुत बड़े वाले हो, आप क्या सोच रहे हो, यार ले ही लो, बचा तो वापस लेने में बहुत नाटक होगी, फिर 2 महीने बाद पेन की जरूरत पड़ेगी तो पापा बोलेंगे अभी तो पेन दिलाई थी तुमको। एक काम करो, जितना हो सके ले चलो और घर जाके बोल देंगे पैसा तो
बचा ही नहीं। हाँ, मैं वो करप्शन वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जो 300 के खरीदेंगे और 200 का खर्चा बताएंगे, है ना, तो मतलब 500 का खर्चा बताएंगे और 200 जेब में। वो करप्शन वाला मामला यहाँ नहीं है। हाँ, चलिए, तो हम गए और हमने दुकान पे देखा कि एक तो ऑप्शन अपने पास ये है कि हम पूरे नोटबुक कितनी ले लें, 5 नोटबुक ले लेंगे तो हमारा कितना खर्चा हो जाएगा, 500 का। ठीक। दूसरा ऑप्शन ये है कि यार 2 पेन ले लेते हैं, है ना, ये कॉम्बिनेशन है, राइट, कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ा। ठीक, तो कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, बी, कि हम 2 पेन ले लेते हैं और 4 नोटबुक। तो देखो 500 रुपए पूरे हो जाएंगे। 2 पेन 50 रुपए की, 100 रुपए, प्लस 4 नोटबुक 100 रुपए की, 400, टोटल मिला के 500, राइट। फिर हमने सोचा नहीं यार, एक काम करते हैं, 4 पेन ले लेते हैं और 3 नोटबुक, है ना, 4 पेन के 200 रुपए, 3 नोटबुक के 300, टोटल मिला के 500, है ना। इस तरीके से लास्ट हमारे पास ऑप्शन एक ये आता है कि हम 10 पेन ले ले 500 रुपए की, 50 रुपए की एक, 500 रुपए में 10 पेन ले लेते हैं और नोटबुक कुछ भी ना ले, राइट। इस तरह से हमारे सामने क्या है, ऑप्शंस है, कॉम्बिनेशन के ऑप्शन। ये कॉम्बिनेशन है ना, ये जोड़ा है, इस जोड़े के हमारे हमारे सामने क्या है, ऑप्शन है कि हम इसमें से कोई सा भी एक ऑप्शन चूज करें, राइट। जब, अच्छा ध्यान रखना, इन सारे, ये कौन से ऑप्शन है, इन सारे ऑप्शन में आपके पूरे पूरे क्या है, 500 रुपए खत्म हो रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, पर उसमें आपके पूरे 500 रुपए खर्च नहीं होंगे। ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी बात बोल रहा हूं। ये वो ऑप्शन है जिसमें आपके पूरे 500 रुपीज एक्सपेंस होंगे। कुछ ऑप्शन है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें आप क्या करेंगे, इस 500 के अंदर रहेंगे, ठीक है। और ऐसे बहुत से ऑप्शन है जो आप 500 के बाहर जाएंगे। हमको किस में रहना है, हमको 500 पर ही रहना है, क्योंकि हम पैसा बचाना नहीं चाहते। हमको मालूम है घर जाएंगे तो ये पैसे वैसे भी अपने हाथ में नहीं बचेंगे, फिर अगले महीने फिर पैसे मांगेंगे, पापा बोलेंगे पिछले महीने तो दिलाया था तुमको। इससे तो अच्छा ये है कि मैक्सिमम हम जितनी क्वांटिटी इन दोनों की खरीद सके हम खरीद ले। ये हमारे माइंड सेट है, ये अजम्पशन समझ लो, ठीक है। हमको 500 रुपए पूरे खर्च करना है और इनके कॉम्बिनेशन, कोई सा एक कॉम्बिनेशन इसमें से चूज करना है। अब मैं, यदि ध्यान देना, हाँ, मैं इन सारे कॉम्बिनेशंस को, कितने, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कॉम्बिनेशंस को मैं क्या करूं, ग्राफ में डाल दूं, तो मेरे पास में कुछ इस तरीके का ग्राफ ड्रॉ होगा। इधर नोटबुक है एक्स एक्सिस पर और वाई पर क्या है, पेन। देखो पहला ऑप्शन क्या है, ए में, इसको रात में मेरे को बहुत टाइम लगा बनाने में, बेटा ध्यान से समझ लो, क्योंकि अभी कंप्यूटर फ्रेंडली इतने नहीं है, बहुत टाइम लगा इसमें। चलिए, तो ए ऑप्शन क्या है, पेन 0 और नोटबुक 5। तो ये देखो इधर वाई पर पेन है तो ये 5, ये 0 पेन और नोटबुक कितनी, 5, ठीक। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ए। दिख रहा है आपको, है ना। यहाँ पर हमारे पास में नोटबुक कितनी है, 5, और पेन कितनी है, 0। हमेशा जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा तो याद रखना, एक्स एक्सिस पर पहले लिखा जाता है फिर वाई एक्सिस का लिखा जाता है। ये जो भी पॉइंट ड्रॉ होंगे उसमें पहले आप किसको लिखोगे, एक्स एक्सिस पर आने वाले पॉइंट को, सेकंड जो पॉइंट होगा वाई एक्सिस पर, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, बी। बी में क्या है, 2 पेन 4 नोटबुक। तो ये रहा 2 पेन और यहाँ गए 4 नोटबुक, ये 4 नोटबुक 2 पेन, राइट। ये ऑप्शन क्या हो गया, बी। इसी तरह से ये सारे ऑप्शन कंप्लीट होंगे और लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, एफ। एफ है 10 पेन, ये 10 पेन और नोटबुक 0, तो 0 10, राइट। इस तरह से ये एक ग्राफ ड्रॉ होगा जिसमें हमें एक कर्व मिलेगा, राइट। एक लाइन ड्रॉ हो गई, एक कर्व ड्रॉ हो गई। ये लाइन को हम कहेंगे बजट लाइन। क्या कहेंगे, बजट लाइन, ठीक है।
ये लाइन समझना जरूरी है आगे के कॉन्सेप्ट में। बजट लाइन, तो बजट लाइन में क्या होगा, क्या होती है बजट लाइन, उसको देखेंगे। उससे पहले दो वर्ड को समझो, सेट या बंडल। इसको हम क्या बोलेंगे, सेट। ये देखो ये सेट लिखा हुआ है, सेट या बंडल। कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं ना, ये बंडल दे देना जिसमें कई सारी चीजें होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बंडल या बुक्स का सेट, है ना। तो इन सारे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, सेट या बंडल कहेंगे। ठीक है। अब मैं एक और चीज ध्यान से सुनना, मान लो मैं ये मैंने कर्सर रख रखा है ना, ये यहाँ पर, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर क्या पॉइंट आएगा, यहाँ पर कितनी क्या चीजें आएगी। यहाँ पर आएगी एक नोटबुक, 4 पेन, है ना, एक नोटबुक 4 पेन। इसका जरा जोड़ के देखो कितना एक्सपेंसेस होगा, 4 पेन मतलब 200 रुपए, एक नोटबुक मतलब 100, टोटल मिला के 300 रुपए इस पॉइंट पे खर्च होंगे जहां पर मेरा कर्सर है बेटा, राइट। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये वो सेट होगा 1-4 का, जिसको मैं कहूंगा अटेनेबल, जिसको मैं अटेन कर सकता हूं। बट इसमें 500 रुपए मेरे खर्च नहीं होंगे, इस सेट में मेरे टोटल 500 रुपए खर्च नहीं होंगे। पूरे 500 रुपए किस पे खर्च होंगे, इस लाइन पर आने वाले हर पॉइंट पर मेरे 500 रुपए क्या होंगे, खर्च हो जाएंगे। और इसीलिए हमने इसको क्या कहा, बजट लाइन। देखो बजट का मतलब क्या हुआ, वो मैक्सिमम लिमिट जिसके बाहर हम नहीं जा सकते, ठीक है। और उस पर हमारी पूरी इनकम या पूरा जो भी हमारे पास पैसा है वो क्या है, जो भी हमने बजट के लिए पैसा निकाल रखा है वो क्या होगा, पूरा खर्च हो जाएगा। तो उन सारे कॉम्बिनेशंस को हमने एक लाइन में ड्रॉ करा है, इसी को हम क्या कहेंगे, बजट लाइन। ये जो हमने कॉम्बिनेशन देखे थे इनको हमने ग्राफ में ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या हो गया बेटा, बजट लाइन। ठीक है, तो इसको जरा डिफाइन करके देख लेते हैं, बजट लाइन क्या होती है। 2-3 नंबर में आराम से पूछा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जैसे आप बोल रहे हो कि सर हम नोट्स, एक सेकेंड है ना, आईएमपी क्या होती है, आईएमपी होती है पिछले क्वेश्चंस का एनालिसिस, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस को हम क्या बोलेंगे, आईएमपी क्वेश्चंस। तो वो आपको ईयर एंड पर मिलेगी या एक कोर्स सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद आपको दिया जाएगा। क्योंकि यदि अभी से हमने आपको यदि बता दिया कि बेटा ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, तो शायद आप बाकी क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं दो। और कॉन्सेप्ट और जो एमसीक्यूज होते हैं ना बेटा 25 नंबर के, वो कॉन्सेप्ट में से आते हैं, वो रटे रटाई चीजों में से नहीं आते। हालांकि हम आपके लिए मैं ये भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, मैंने सोचा है कि एमसीक्यूज जैसे ही अपना एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, मेरे पास जो एमसीक्यूज का कलेक्शन है हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यूज जब हम करते हैं ना बेटा, तो उससे हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो रिफ्रेश होते हैं। यदि कोई कंफ्यूजन है या हमने कुछ गलत समझ रखा है तो वो क्लियर हो जाता है कि अच्छा ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो यदि आप कहेंगे तो मैं उन एमसीक्यूज को भी अलग से लेकर अपन उसके लिए, चाहे हमको एक पूरा दिन देना पड़े, मतलब एक लेक्चर पूरा देना पड़े, हम वो जरूर करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए बस यही जरूरी है कि आप हर वीडियोस हर लेक्चर को अच्छे से अटेंड करो, समझो। मैं जब नोट्स आपको सेंड कर रहा हूँ उसको रीड करो। अदरवाइज ऐसे क्लास अटेंड करने से सिर्फ आप अटेंड कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होगा, उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बजट लाइन को देख लेते हैं, बजट लाइन क्या है। ठीक है, इट्स रेफर टू द सेट एंड बंडल ऑफ 2 गुड्स। बजट लाइन को हम रेफर कर सकते हैं किससे, क्या है ये, सेट और बंडल, सेट या बंडल, इसको हम सेट या बंडल बोलेंगे। इस सेट या बंडल है किसका, 2 गुड्स का, नोटबुक पेन। नोटबुक और पेन का क्या है ये, सेट या बंडल है। बेटा स्क्रीन आप लोगों को मेरे ख्याल से, तो बजट लाइन क्या है, बजट लाइन को हम कह सकते हैं कि ये सारे जो बंडल्स हैं, है ना, इसी को हम क्या कहेंगे, बजट लाइन। ये बजट, ये सेट किसके हैं, 2 गुड्स के। ठीक, ध्यान देना, विच कॉस्ट, जिनकी कॉस्ट क्या है, इन सारे बंडल की कॉस्ट क्या है, विच कॉस्ट एग्जैक्टली
इक्वल टू कंज्यूमर इनकम। वो 500 रुपए हमारे लिए क्या है, इनकम है, राइट। तो उस कंज्यूमर की इनकम के एग्जैक्टली उसके बराबर की इन सभी की कॉस्ट है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, बजट लाइन। इन सारे बंडल्स को हम क्या कहेंगे, ये वो सारे बंडल्स हैं जो हमारी इनकम के बिल्कुल इनकम के बराबर खर्चा कर रही है, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, बजट लाइन कहेंगे। ठीक है। और दूसरी लैंग्वेज में देखें, बजट लाइन मतलब वर्ड्स में, लैंग्वेज नहीं वर्ड्स में, बजट लाइन इज अ लिमिटिंग फैक्टर। ये लिमिट फैक्टर है कि इसके बाहर हम नहीं जा सकते। फॉर द कंज्यूमर बियॉन्ड विच ही कांट गो, इसके बाहर वो नहीं जा सकता। इसका मतलब है दैट्स मीन अ कंज्यूमर कैन ओनली अफोर्ड, केवल वो अफोर्ड कर सकता है, टू बाय, किनको खरीद सकता है, बाय कॉम्बिनेशन दैट फॉल अलोंग हिज बजट लाइन। उन कॉम्बिनेशन को खरीद सकता है जो इस बजट लाइन पर हो, है ना, ये लिखा है ना, द फॉल अलोंग हिज बजट लाइन। इस बजट लाइन पर जो कॉम्बिनेशन होंगे केवल उन्हें ही खरीद सकता है। और या इनसाइड इट, मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट रखा है, इस पर कितना खर्चा होगा, 300 रुपए, तो वो इसके अंदर सारे पॉइंट पर किसी को भी खरीद सकता है और इस पर लाइन पर आने वाले किसी भी कॉम्बिनेशन को चूज कर सकता है। इसके बाहर यहाँ पर कहीं पर भी नहीं जा सकता। तो ये इसके लिए क्या हो गई, एक लिमिट फैक्टर हो गया। बजट लाइन क्या है, कंज्यूमर की एक लिमिटिंग फैक्टर है जो ये बताता है कि कंज्यूमर इसके बाहर नहीं जा सकता, इसके ऊपर या इसके अंदर के कॉम्बिनेशन को ही वो खरीद सकता है। ठीक, he can't afford to buy combination that are above his budget line। यहाँ पर कोई सा भी होगा, इसके ऊपर कोई सा भी पॉइंट होगा इस लाइन के, उसको ये कॉम्बिनेशन को ये नहीं खरीद सकता क्योंकि इसके पास में वो बजट नहीं है, राइट। तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने कोई ज्यादा चीज नहीं समझी है, बजट को समझा है। बजट क्या है, वो परचेसिंग पावर, रियल परचेसिंग पावर का मतलब क्या है, जिसमें वो सच में खरीद सकता है। खाबो ख्यालों की बात नहीं हो रही यहाँ पर कि मैं चाहता हूँ, नहीं भाई, मेरे पास 500 रुपए, मैं 500 रुपए की खरीदी कर सकता हूँ, ये क्या हो गया मेरे लिए, बजट। ठीक। और हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें हमने देखा कि नोटबुक और पेन यदि हमें लेने जाना है, जिनकी प्राइस क्या है, गिवन है, फिक्स है, वो बदलेगी नहीं, ठीक है, और मार्केट उसकी प्राइस बताएगा। ठीक। तो इसके हम ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना चाहते हैं जिसमें हम पूरे 500 रुपए को क्या करें, खर्च करें, राइट। तो ऐसे जब कॉम्बिनेशन हमको बंडल्स मिलेंगे, इनको क्या कहेंगे, बंडल या सेट। तो ऐसे जो बंडल और सेट हमारे पास जब ऑप्शंस जो आएंगे, उन ऑप्शंस को, उन बंडल सेट को मैं यदि एक ग्राफ में ड्रॉ कर दूंगा तो मुझे एक लाइन मिलेगी जिसको मैं कहूंगा बजट लाइन। और इस बजट लाइन के बाहर कंज्यूमर नहीं जा सकता। इस बजट लाइन पर आने वाले किसी भी पॉइंट को या किसी भी कॉम्बिनेशन को वो कंज्यूमर ले सकता है और इसके अंदर वाले, राइट। तो बजट लाइन क्या हो गई, वो उसकी मैक्सिमम लिमिट हो गई, उसके बाहर वो नहीं जा सकता, राइट। आज के लिए इतना ही है, बजट लाइन को हमने समझा है, बजट और बजट लाइन को, ठीक है। कल हम इसके आगे वाला टॉपिक देखेंगे जो इसी से जुड़ा है, बजट में चेंजेस करना। बजट में चेंजेस होगा तो क्या होगा वो देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग इस जो नोट्स मैं आपको सेंड करूंगा बेटा, ये स्क्रीनशॉट में सेंड करूंगा, और भी चीजें मैं दूंगा, उसको आप देख लेना। आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बट 3 बजे के बाद में, 3 बजे तक मेरी लाइव क्लासेस हैं, तो 3 बजे के पहले तो मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है।